प्रशासन की लापरवाही के कारण दरअसल यहां पर पिछले 10 दिनों में 40 बच्चों की डेंगू और वायरल फीवर के चलते मौत हो चुकी है, लेकिन यहां पर प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। हालात ये हैं कि कई घरों में यहाँ पर चिराग बुझ गया है। किसी का इकलौता बच्चा था, वो भी काल के गाल में समा गया। किसी के 2 बच्चे थे, वो भी यहाँ पर मौत का शिकार हो चुके हैं। बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रकोप वायरल और डेंगू का देखा जा रहा है। बीते 10 दिनों में 40 बच्चों की मौत हो चुकी है। बीमारी से कई परिवार तबाह हो चुके हैं। किसी ने इकलौता बेटा खो दिया है, किसी के दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। लगातार बीमारी और मौत से दहशत का माहौल है। गंदगी और जल भराव से लगातार बीमारी फैली रही, लेकिन प्रशासन और निगम यहां पर लापरवाह बने रहे। निगम और प्रशासन की भीषण लापरवाही ने यहां पर वो कहानी लिख दी जो यहां पर लोगों में दहशत बढ़ा रही है, बीमारी को महामारी बना रही है। बुखार की वजह से, जो कि सस्पेक्टेड डेंगू या वायरल फीवर है, और ये कोरोना की तीसरी लहर की कोई संभावना नहीं है। 6 बच्चों की मुझे खबर मिल चुकी है। कल करीब 35 बच्चे हो चुके थे। करीब 40 से ऊपर बच्चों की असमय मृत्यु हो चुकी है। सभी जगह पर 2-3 बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। बुखार आ रहा है, टेस्ट करने पर प्लेटलेट्स गिर रही है। जैसे ये बच्चा है अभय, ये डेंगू पॉजिटिव भी आया है। एक सबसे दुखद परिस्थिति ये है कि जिन क्षेत्रों में भी बच्चों को डेंगू ने अपना शिकार बनाया है, उनके बिल्कुल घर के सामने, अगल या बगल में 1-2 खाली प्लॉटों पे बहुत सारी गंदगी और बहुत सारा जल भराव, जहाँ पानी सड़ रहा है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग अपने आप में बहुत बड़े दोषी हैं मेरी निगाह में इस इतनी बड़ी त्रासदी के। तो फिरोजाबाद के इंद्रपुरी इलाके के लोगों में नगर निगम के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महीनों से इलाके में सफाई ही नहीं हुई। डेंगू से कई परिवार ग्रसित हैं। यहाँ पर पार्षद, मेयर और सुपरवाइजर यहाँ पर बार बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं करते, और उसी की ये नियति हुई कि यहाँ पर किस तरह से महामारी ने पैर पसारा। डेंगू वायरल के कारण लोग लगातार चपेट में आते गए, बीमारों की संख्या बढ़ती गई, और आलम यह है कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले यहाँ पर 40 से ज्यादा बच्चों की मौत डेंगू और वायरल के चलते हो चुकी है। फिरोजाबाद में डेंगू मलेरिया का कहर बदस्तूर जारी है। लगभग 52 लोगों की अधिकृत रूप से मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि जनप्रतिनिधि ने भारत समाचार को एक पत्र दिया है। लेकिन जो साफ सफाई की स्थिति है, कल मुख्यमंत्री जी आए थे तो जो इलाके दिखने वाले थे उनको लीप पोत कर सही कर दिया गया, लेकिन अभी भी ऐसे इलाके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए बिल्कुल बारीकी से देखिए मच्छर किस तरह नाली, ये मच्छरों का विजुअल मेरे सहयोगी सूरज वर्मा कैमरे के जूम करके दिखा रहे हैं कि किस तरह नालियों में, किस तरह जो छोटे खाली प्लाट हैं उन सब में मच्छरों की संख्या बदस्तूर जारी है। गंदगी के कारण नालियां पटी हुई हैं। स्थानीय लोग क्या मानते हैं, सफाई हुई नहीं हुई? दो महीना, 2.5 महीना हुआ था, बिल्कुल कोई कर्मचारी नहीं आता, रसीद काटने तो आ जाते हैं पर कोई कुछ नहीं करते। आपके इस मोहल्ले में कितनी मौतें हुई अभी तक? एक तो ये हो रही है, कम से कम 10-12 बच्चे अभी हॉस्पिटल से छूट के आए, बच्चा छूट के आए हॉस्पिटल से। तो क्या मतलब कोई साफ सफाई कोई सफाई नहीं है, पार्षद जी से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दवाई छिड़कते हैं तो वहाँ तक आते हैं, इधर भी बिल्कुल दवाई छिड़कने नहीं आता। यहाँ पे गंदी नाली साफ करने नहीं आता कोई। आगे फिरोजाबाद से ही ताजा अपडेट ये भी है कि 1 से 8वीं तक के स्कूल अब प्रशासन बंद करवा रहा है। दरअसल जब इतने दिन से मौतों का सिलसिला लगातार जारी था, जरूरत इस बात की थी कि वहां पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नालियां बज-बजा रही हैं, मच्छर वहां पर पैदा हो रहे हैं जो बीमारी फैलाते हैं, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं दिया गया, वहां सुध नहीं दी गई, जिसकी वजह से मौत की ये कहानी हुई। और अब यहाँ पर प्रशासनिक दबाव ये है, सीएम के दौरे के बाद अब स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्या निकला और क्या कंट्रोल मानते हैं, या अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जिससे मरीजों की संख्या बढ़ रही है? देखिए, आज सवेरे लगभग 6 बजे लकी है, बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है,
जो इंद्रपुरी में है उनकी दुखद मृत्यु हुई है। वो 2 दिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। अब जैसे आज 51वां हो गया, अभी ये जो बच्चा है ये वैसे 52वां है, लेकिन ये 22 तारीख को डेथ हो गई। तो मुझे भी नहीं पता, प्रशासन को भी नहीं पता, आप लोगों की तबीयत, मेरे को तो यहाँ जब एक बच्चे की गमी में आया हूँ तब मैं गया हूँ, तब पहुँचा, पता लगा। तो और जो लोग उनके घर जाके उनके परिवार से मिलकर, वैसे तो मुझे लगभग 1 घंटे के अंदर सूचना आ जाती है। कई जगह यह है कि कुछ लोग नहीं बता पाए, तो मैं उनके परिवार में जाकर पूछकर समझकर, मैं ना तो मुझे कोई आंकड़ेबाजी से कोई मतलब है, मैं तो जो वस्तु स्थिति है वो बताता हूँ। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बिल्कुल अपेक्षा है कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं पहले तो हम उसको स्वीकार करें, तभी हम उसका सामना करेंगे, उससे सुधार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जानलेवा लापरवाही है ये, एक लापरवाही होती है, एक भीषण लापरवाही होती है, लेकिन यहाँ पर लगातार मौतें हो रही थी। पिछले 10 दिनों की बात कर लें, लगातार बच्चे बीमारी की चपेट में जा रहे थे, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा था। वो सीएम के दौरे का इंतजार कर रहा था, वो मौतों के आंकड़ों को 50 के पार जाने का इंतजार कर रहा था कि तब जाकर यहाँ पर सफाई की बात हो रही, स्कूल बंद होने की बात हो रही। जो यहाँ पर संसाधन था, जो यहाँ पर जरूरत थी, वो तो जमीन पर हुआ ही नहीं। बिल्कुल शैलेंद्र, सही बात है कि 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और आधिकारिक आंकड़ा हो गया। नगर विधायक ने जो भारत समाचार से बातचीत की उसमें 52 मौतों की बात कही है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि 10 दिन में 40 मौतें हुई हैं। 10 दिन में 52 से अधिक मौतें हुई हैं। 52 लोगों का आंकड़ा है। उसके बाद ऐसे भी कई परिवार हैं जिनके परिवार के मुखिया के रूप में बेटा भी मर गया, मुखिया खत्म हो गए, महिला जो गृहिणी थी, हाउस वाइफ थी, वो खत्म हो गई, बेटी खत्म हो गई। कुल मिला के अभी भी उनकी गिनती बाकी है। जिन लोगों की मौत हुई है, जिन परिवारों की मौत हुई है, वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुँच पाई। सैकड़ों लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, पलंग कम पड़ गए। प्राइवेट अस्पताल के बाहर मैं खड़ा हूँ, ये डॉक्टर विवेक गाल की क्लिनिक है, जो आप देख रहे होंगे कि तमाम मरीज सुबह 7 बजे से आप लोग लाइन में लगे हैं। कितने बजे से लगे हैं? हम 7:30 बजे से लगे हैं। और कितने बजे अब डॉक्टर आएंगे? डॉक्टर साहब का भी कोई पता नहीं है। 9 बजे तो लंबा लगाना था हमें यहाँ पर, मगर अभी तक लंबा लेने वाले भी नहीं आए हैं। आप लोग कितने बजे से लगे हैं? ये 8 बजे से 8 बजे से 8 बजे से। तो बिल्कुल सैलन, देखिए ये लास्ट की लाइन है, इसलिए 8 बजे हैं। और जो आगे पहुंच चुके होंगे लोग, कोई 6 बजे से खड़ा है, कोई 5 बजे से। मैं सुबह 7 बजे जहाँ आया था तो कुछ लोग यहाँ खड़े थे। देखिए कुछ महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर इस तरह खड़े हैं कि कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा हो। और ऐसे में केवल एक ये डॉक्टर बचते हैं जो जनता भरोसा करती है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जनता जाना नहीं चाहती। सरकारी डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है आप लोगों को सरकारी डॉक्टर पर? कुछ सुनवाई नहीं होती सर। तो प्राइवेट पे आप भरोसा करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं, जाते हैं आप तो उसमें ये हम सरकारी में भी, वहाँ बेंच खाली नहीं है, बेंच खाली नहीं है वहाँ। तो बिल्कुल देखिए, सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, या फिर यूँ माना जाए कि टाल दिया जाता है। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिनके परिवार का कोई ना कोई फिरोजाबाद की आवाम खड़ी हुई है। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, उपचार नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल जितेंद्र, आपके साथ यहाँ पर फिरोजाबाद की आवाम खड़ी हुई। जरा उनसे पूछिए कि पिछले 10-15 दिनों में इनके साथ हुआ क्या है। जब बीमारी फैल रही थी, इन्होंने शिकायत की होगी, कोई सुनवाई हुई? किस तरह के रिएक्शन से सामने आ रहे थे जब ये शिकायत कर रहे थे? कैसे ये बीमारी फैली, किन किन घरों में फैली, और तबाही का मंजर है क्या? किन घरों में किस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, किन घरों में क्या क्या हुआ है? जब ये जानकारी सामने आ रही कि किसी का इकलौता बेटा था, वो भी यहाँ पर मर चुका है, किसी के 2 बच्चे थे, वो भी मर चुके हैं, तो जो तबाही की कहानी है, जो पीड़ा है, जरा इनसे पूछिए जरा। बिल्कुल, किसी परिवार में जो मुखिया था उसकी मौत हो चुकी है, किसी गृहिणी की मृत्यु हुई है, किसी का इकलौता बेटा, किसी की 2 बेटियां मौत हुई है। तो ऐसे करके मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग भी दिखाने आए होंगे डॉक्टर साहब को। कितने बजे के खड़े हैं? हम तो अभी आए हैं, लेकिन ये लोग पहले खड़े हुए 5-6 बजे। जो वायरल का प्रकोप है, क्या सुन रहे हैं? कितना फैला हुआ, किस तरह का डर है आप लोगों को? हाँ, काफी डेंगू फैला हुआ, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। कौन बीमार है आपके परिवार से? हमारा छोटा बच्चा है एक, कितनी उम्र है? अभी 3 दिन पैदा हुआ है, लेकिन बुखार आ रहा है, उसे दिखाने आना है। हमारे सारे बच्चे डॉक्टर साहब को यहीं दिखाते हैं। मतलब सब बीमार है? नहीं, बीमार नहीं है अभी, बच्चे जो बीमार से दिखाना है। अच्छा, सरकारी में लोग क्यों नहीं जाना चाहते? आपकी क्या राय है? सरकारी में वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि हिम्मत नहीं होती दिखाने की, बचने की हिम्मत नहीं होती वहाँ पे।
जब आप पहुँचे वहाँ पे लाइन लगाएं, नंबर लगाएं और डॉक्टर साहब भी रिमोट दिखा के हटा दी, चलो जाओ बस काम खत्म। तो बिल्कुल सैलेन, देखिए 3 दिन का जन्मा बच्चा है, वो भी बुखार से ग्रसित है। तो ऐसी स्थिति में जो डर है, जो समस्याएं हैं, जो परिवार के लिए चिंता की बात है, वो बढ़ जाती है। तो जो फिरोजाबाद में वायरल डेंगू का प्रकोप है वो बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में, झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ, सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें हैं। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 100 कुछ बेड हैं, सब भरे हुए हैं। कहीं की स्थिति यह है कि एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे हुए हैं। एक परिवार के 2 अगर बच्चे या बेटियां हैं तो एक बेड पर दोनों को उपचार दिया जा रहा है। ये स्थिति फिरोजाबाद की बनी हुई है। कल मुख्यमंत्री का दौरा था, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन जो ग्राउंड जीरो से रियलिटी अभी मैंने सुदामा नगर नई आबादी का किया, वहाँ भी मच्छरों की संख्या भरमार है। वहाँ पर सफाई नहीं हुई, वहाँ के स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्षद, महापौर और नगर निगम के अधिकारियों को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का जहां जहां दौरा था उसके सामने का इलाका सफा कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो इलाके गंदे हैं जहां वास्तव में सफाई होनी चाहिए, जहां छिड़काव होना चाहिए था, जहां मलेरिया की दवाई को फॉगिंग करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं कराई गई। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन खास बात ये भी है कि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि अब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर जाती, कैंप करती, सफाई व्यवस्था को देखती, लोगों को त्वरित यहाँ पर इलाज मुहैया कराया जाता। अगर जिनके घर में बीमार हैं वो यहाँ पर आकर लाइन लगाएंगे, इलाज के लिए भटकेंगे, तो क्या बीमारी से कंट्रोल होगी? प्रशासन को क्या ये कवायद करनी चाहिए कि लोग भटकते रहे इलाज के लिए, या फिर उनको वहीं पर इलाज मुहैया कराया जाए जिससे बीमारी को रोका जाए? बिल्कुल सैलेन, बिल्कुल सही कहा कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम डॉक्टर हैं जो लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी अपने खाते में लेते हैं। एक डॉक्टर की तनख्वाह 50,000 से 80,000 रुपए तक होती है। ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर तनख्वाह महीने पर लेते हैं उससे आधा भी काम करें तो जनता को इस समस्या से न जूझना पड़े। जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ लाइन लगाकर लोग सुबह से खड़े हैं, किसी को खाना बनाना था, किसी को नौकरी पे जाना था, किसी को मजदूरी पे जाना था, ये सब चीज़ भूल कर वो लंबी लंबी लाइनों में इस बात पर खड़े हैं कि डॉक्टर साहब को मैं सबसे पहले अपने बेटे को या बेटी को दिखाऊंगा, क्योंकि जिस पर जो उम्मीद होती है, जिस पर विश्वास होता है, वहाँ लोग जाते हैं। सरकारी डॉक्टर अभी तक जनता में भरोसा नहीं जता पाए, भरोसा नहीं बना पाए, भरोसा जो जनता को करना चाहिए था वो कायम नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में उनके जो वेतन है या उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं उनमें भी सरकार को कटौती करनी चाहिए। अगर जनता के 500 रुपये या 1000 रुपये फीस जाएगी तो उसकी कटौती उन डॉक्टरों के वेतन से करनी होगी, नहीं तो ऐसी स्थिति में लोग परेशान हैं। आर्थिक स्थिति से अभी कोरोना से जूझ पाए, अब डेंगू ने लोग पैर पसार लिए हैं। लोगों की स्थिति बड़ी चरमरा गई है। फिरोजाबाद मजदूरी बाहुल क्षेत्र है, कारखाने में मजदूरी करने पर 500 रुपये एक दिन में मिलते हैं। वहाँ डॉक्टर की फीस 500 रुपये और 1500 रुपये का चेकअप और 1000 रुपये की दवाई, यानी कि 15 दिन की उसकी मजदूरी गई। ये भी सोचना होगा सरकार को, ग्राउंड जीरो पर ये फिरोजाबाद का सर्वे करना होगा, जनता की बात सुननी होगी, जनता के जो दुख हैं, जो दर्द हैं, उनको समझना होगा। डेंगू के प्रकोप से कैसे निपटा जाए, केवल कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि धरातल पर जरूरत है। बिल्कुल, धरातल पर यहाँ पर जरूरत है जितेंद्र। और यहाँ पर देखा आपसे और भी यहाँ पर अपडेट लेंगे, तमाम लोग आपके साथ मौजूद भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि कल सीएम का दौरा हुआ था, आज यहाँ पर सियासी दौड़ भी शुरू हो गई है। अजय लल्लू का भी दौरा है फिरोजाबाद में, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। उन्होंने कहा इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गया। गोरखपुर में, कुशीनगर में, महाराजगंज में इंसेफ्लाइटिस के नाते बच्चों के मौत का सिलसिला जारी है। वही स्थिति फैजाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा और कासगंज भी बड़े पैमाने पर बच्चों के मरने की खबर आ रही है। फिरोजाबाद में तो 68 लोगों की अब तक मौत हो गई, जिसको मीडिया ने प्रकाशित किया है। मैं समझता हूं कि आप अस्पतालों में रिपोर्टिंग करने पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन बीमारी को छिपाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर अब सियासी हमले भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हालात जमीन पर ऐसे हैं जो बहुत ही हाहाकारी हो चले हैं। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आपके पीछे तमाम लोगों की लाइन लगी हुई है, जरा उनसे बात करिए, पूछिए कि किन हालातों में वो बीमारी का सामना कर रहे हैं, किस तरह का इलाज उन्हें मिल रहा है, किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं गोदी में बच्चों को लेकर। आप किसको दिखाने आई हैं? बच्चे को दिखाने आई। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? सिरसागंज से।
कितने दिन से परेशान है बच्चा? बच्चा है, कल से तबीयत खराब हो गई, वो चला लगी। कुछ नहीं आए हैं दिखाने, कल आए थे नोट पास में किसी को नहीं दिखाया जो दिखाया था, भर्ती था इधर। आप आंटी जी किसको दिखाने आई हैं? हम देवती को दिखाए हुए आए, कितने दिन से परेशान 3-4 दिन आ गए वो दिखाते। तो सरकारी आसपास में कहीं नहीं दिखाया? सरकारी सुनवाई ना हो तो क्या करूँ जाएगी। तो क्या स्थिति है? कितने दिन? स्थिति तबीयत सही ना है, दवाई देखो दोबारा बदल के देंगे डॉक्टर साहब। अच्छा, आप बेटा है बेटी है? लला है, अच्छा, कितने है गए 2-3 दिन से बुखार आ रहा है। अच्छा, आराम नहीं मिल पा रहा? हाँ, इतना है तो आज पहले दिन दिखाने आई हैं? पहले दिन आई हूँ दिखाने। तो देखिए ये तमाम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम भी आए हो दिखाने? तुम्हें क्या हो गया? मुझे बुखार बुखार कितने दिन से? 4-5 दिन हो गए। 5 दिन से? और भी कोई परिवार में इनके अलावा? इसकी मम्मी है, आने वाली है अभी, मैं इसकी मौसी हूँ। तो उन्हें भी बुखार है? नहीं, इसी को है। और इस बच्चे को? ये तो मेरा है, इसको भी बुखार है। 2-3 दिनों से बुखार आया, रिपोर्ट पहले भी मैं दवा ले गई थी, आराम नहीं मिला, तो फिर आई हूँ। इन्फेक्शन निकला है इसके, तो फिर आई हूँ दवा लेने। कब तक आराम मिल जाएगा? आराम तो मिल जाए, अब दिखाएंगे तब वो बताएंगे, तो हम दवा लेंगे। आप लोग कितने बजे से आई हैं? 6 बजे, 8 बजे से। 8 बजे से? 7 बजे डॉक्टर कब आएंगे? अब पता नहीं कब आएंगे। वैसे तो मेडिकल हाल खुल गया था, अब क्या परेशानी है? हमारे 2 बच्चे हैं, उनको बुखार है। कितने दिन हो गए? हो गए 8 दिन। अच्छा, मोहल्ले में भी लोग बीमार है बच्चे वगैरह? बहुत सारे। अब मोहल्ले की नाम तो भैया, मैं तो घर में ही रहती हूँ, जिनके नाम। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? हम करण सिंह के नगला से। अच्छा, क्या परेशानी है? हमारे पहले तो छोटे नाती को डेंगू हो गया था, अब आज बुखार आया बड़े को, अब उससे दिखाने के लिए नंबर लगाने आई हूँ। कितने बजे से खड़ी हैं? अब 8 बजे से ही खड़े होते हैं कि नंबर जल्दी मिले नहीं, शाम तक आता ही नहीं, बैठे रहते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे बहुत बीमार है, हम अकेले तो है ना, तो हमें कोई जल्दी दिखा देगा, ऐसे करके नंबर लगाने आई हूँ। फिर बाद में बच्चे को लेके आऊँगी। परिवार में 2 बच्चे बीमार हैं? हम 2 हैं। अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, सबको ही बुखार है, डेंगू। तो सरकारी में क्या स्थिति है? सरकारी अस्पतालों में? मैं तुम्हें भाई साहब सही बात बताऊँ, मैं सरकारी में गई ना हूँ अभी तक। वैसे क्या, क्यों नहीं गई है? मैं ऐसा है ना, मैं परेशान हूँ। भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो है, मैं परेशान है। मेरी तो लड़की खत्म हो गई है, जवान 2 बच्चों को छोड़ के मैं घर से निकलती नहीं, इस वजह से आज निकल के आई हूँ बच्चों की खातिर। कि वो तो चली गई, इन बच्चों को क्यों बर्बाद कर, इसमें मैं निकलती नहीं। तो उन्हें कहीं इलाज में लापरवाही रही थी? कुछ नहीं, रात को सोई है कि 12 बजे फोन ऑन करके सवेरे सोवत मिली है, कुछ नहीं हुआ उसे, इस वजह से। आप उसकी दवा लेने आएंगे बच्ची की। कितने दिन से बीमार है? ये 4-5 दिन से बीमार है, बुखार आ रहा है, दवा ले रहे हैं बराबर, और दवा अगर खिला दो तो उतर जाता है, फिर आ जाता है बुखार। तो इसलिए अब दिखाने आई हूँ। पहले अस्पताल प्राइवेट दवाई ले रही है? हाँ। तो बिल्कुल शैलेंद्र, ये नज़ारा फिरोजाबाद के एक मेडिकल क्लिनिक का है। एक डॉक्टर की क्लिनिक पर ये भीड़भाड़ है। ऐसे तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डॉक्टरों की क्लिनिक है, वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। केवल और केवल डेंगू, वायरल, मलेरिया, ये सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। डेंगू में पुष्टि नहीं होती है तो वायरल को बोल दिया जाता है, और वायरल एक ऐसा शब्द है, वो सब हर एक व्यक्ति पे लागू होता है। तो वायरल से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत है। एक अगर जिले की गिनती की जाएगी, तमाम मोहल्लों की गिनती की जाएगी, तो 1000 से अधिक लोग होंगे जो छोटी छोटी बुखार, वायरल जैसी समस्या से ग्रसित होंगे। इस सरकार को, प्रशासन को एक बार फिर जनता के हित में कमर कसनी होगी, धरातल पर आकर लोगों को बात करनी होगी, अधिकारियों को फील्ड में जाकर लोगों का भरोसा कायम करना होगा। लोग सरकारी अस्पताल में जाने से डर रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाकर उपचार कर रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझे हैं, लेकिन परिवार के उस बच्चे को जो परिवार के लिए एक उजाला साबित होगा, जो परिवार का भरण पोषण करेगा, उसकी कैसे जिंदगी बचाई जा सके, इन सब चीज़ों पर लोगों का ध्यान लगा हुआ है। चले बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन अब चुनौती बड़ी हो चुकी है क्योंकि मौत का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाई कि अभी भी जमीन पर सफाई हुई नहीं है, किस तरह से मच्छर वहां पर पनप रहे हैं पानी में। अभी भी वही हालात हैं जो इस बीमारी को और बढ़ाने वाले हैं। पहले दिन से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जितेंद्र, आपको दिख रहा वो अंतर, दिख रहा वो समझ, वो संवेदनशीलता, वो जागरूकता, वो प्रयास दिख रहे हैं जो इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे? लोगों का क्या कहना है? पहले दिन से लेकर आज तक कुछ बदला? उनके पास कोई आया, कोई टीम आई, कोई दौरा हुआ, कोई चेकिंग हुई, कोई ट्रीटमेंट हो रहा, कि सब अभी भी कागजों पे हो रहा है?
देखिए शैलेन, पहले जब कोरोना था तो कर्फ्यू और तमाम जो एरिया ब्लॉक करते थे, लोग घरों तक और मोहल्ले तक सीमित रह जाते थे। लोग नहीं समझ पाते थे कि आखिर हालात क्या हैं। जो उनको मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया और बताया जाता था, उस पर भरोसा करते थे। लेकिन ये डेंगू लोग खुद देख रहे हैं। डेंगू का जो वायरस है, जो मच्छर है, उसको लोग खुद देख रहे हैं। मोहल्ले के खाली प्लॉट में पड़ी गंदगी को खुद देख रहे हैं। और नगर निगम की नाकामी, नकारापन और कुंभकर्णी नींद को लोग स्वयं देख रहे हैं। तो अब जनता को बताने की जरूरत नहीं है, जनता को दिखाने की जरूरत नहीं है। जनता खुद मीडिया का काम कर रही है। सोशल मीडिया पर तमाम, मैं देखता हूं सुबह से अब तक मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक पर तमाम लोग पोस्ट करते हैं, अपने अपने इलाकों की पिक, फोटो, वीडियो बना के भेजते हैं। जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां मच्छर के कारण लोग बीमारी से पलंग पर लेटे हुए हैं। कई ऐसे गांव, पास में एक नगला अमान गांव है, वहां पर तो लोग सैकड़ों की तादाद में पड़े हुए हैं। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति है वो भयानक है। और मैं कहने में हो सकता है शब्द कहीं गलत हो कि कोरोना से ज्यादा त्रासदी फिरोजाबाद में देखी जा रही। बिल्कुल, यहाँ पर त्रासदी ये बड़ी हो चुकी है। लगातार जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, हम आपको लगातार बता रहे हैं, ज़मीनी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर हकीकत है क्या। दावे कुछ भी किए जाएं, लेकिन असल बात यह है कि अभी भी वहां पर नालियां बजा रही हैं, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जिस निगम को अब तक तो जाग जाना चाहिए था, वो भी अभी केवल कागजी घोड़े यहां पर दौड़ा रहा है। जो यहाँ पर अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो अभी भी केवल यहाँ पर बयानबाजी में उलझे हुए हैं। जितेंद्र, आपके पीछे तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चों को लेकर आई हैं, उनके इलाज को लेकर आई हैं। तो जरा उनसे बात करिए, उनके बच्चों को किस तरह की दिक्कत हो रही है। जो सिम्टम्स यहाँ पर दूसरे बच्चों में हैं, जो यहाँ पर जानलेवा साबित हो रहे हैं, उस तरह की चिंता उनको भी सता रही है। उनको इलाज मिल पा रहा है या फिर अभी लंबी लाइनों वाला ही फेर है? देखिए सलन, अभी जैसा कि लोगों से बात की थी तो सबका यही कहना है कि छोटी छोटी बीमारियां हैं। किसी को वायरल के सिम्टम है, किसी को डेंगू को। माता जी मेरे साथ मौजूद, क्या दिक्कत है बेटे को? बुखार आया। कितने दिन से? 4-5 दिन। आराम नहीं मिल पा रहा? बुखार कल आई इनकी दुकान से, तो कल से कुछ आराम है? हाँ। कितने बजे की आई हैं हम सवेरे 8:30 बजे। अभी डॉक्टर आए नहीं? अभी नहीं आए, कल आए थे हम दवाई लें। अच्छा, कल क्या बताया, किस तरह की दिक्कत है, कब तक आराम मिल जाएगा? खून टेस्ट की गई, खून जांच के लिए? हाँ, तो मतलब खून की जांच हो जाए। और तो देखिए सैलेन, सबसे पहले तो जो डॉक्टरों का प्रोटोकॉल है या फिर जो उनका माना जाए कि एक तरह से एक फंडा होता है कि जांच रिपोर्ट कराने के बाद ही वो मरीजों को दवाई देते हैं। तो जांच रिपोर्ट पहले दिन मरीज को दिखाने आएंगे, दूसरे दिन जांच होगी, फिर रिपोर्ट के आधार पर दवा लिखी जाएगी। तो ऐसे करके मरीजों की लाइनें जो आप देख रहे हैं वो सुबह 6 बजे से यहाँ लगी हुई है और अब 9:30 से अधिक का समय हो गया और ये लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही। और ये मरीज जो अंतिम लाइन में खड़े हुए हैं, जो अभी से 9 या 8:30 बजे आए होंगे, वो शाम को 6 बजे उनका मरीज डॉक्टर देख पाएंगे। डॉक्टर के लिए भी मजबूरी है क्योंकि मरीजों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मरीजों के लिए और उनके परिवार के लोगों के लिए सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो सुबह से आए हुए हैं और बच्चों को दिखाएंगे, तब जाके घर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर जांच रिपोर्ट कराएंगे, दूसरे दिन फिर रिपोर्ट दिखाने आएंगे, फिर इसी तरह लंबी लाइन लगाएंगे और उसके बाद दवा जो दी जाएगी उसको लेके जाएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, एक आखिरी सवाल, वक्त की कमी है हमारे पास। एक आखिरी सवाल ये है कि आपकी विधायक से तो बात हुई है, वो तो यहाँ पर स्वीकार रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह से मौत हो रही। किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके अंदर वो पहल, वो सोच, वो समर्पण दिख रहा है इस बीमारी को कंट्रोल करने वाला, या फिर यहाँ पर बीमारी को छोड़ दिया गया है भगवान भरोसे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हम तो साहब अपने घर में बैठे रहेंगे? देखिए सैलेन, इस बात को कहने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी कि जिलाधिकारी थोड़ा इस बात को लेकर गंभीर है। डीएम चंद्रविजय सिंह की जितनी सराहना की जाए वो कम है। जनता भी उनके आभार व्यक्त कर रही है कि डीएम को जैसे मालूम पड़ता है उन इलाकों में जाते हैं। लेकिन अन्य अधिकारी, जैसे नगर आयुक्त की बात की जाए, 15 दिन पहले ज्वाइनिंग हुई है, अनुभव नहीं है फिरोजाबाद का, लेकिन वो अनुभव जानना भी नहीं चाहती। वो जो पुराने लोग हैं उनसे बात करना भी नहीं चाहती। बिल्कुल जितेंद्र, यही चुनौती है कि जो प्रशासन यहाँ पर इनकी पीड़ा समझने के लिए बना हुआ है वो यहाँ पर बेपरवाह है, जिसकी वजह से बीमारी लगातार फैल रही है। और जरूरत इस बात की है कि जमीन पर उतरा जाए और जंग इस बीमारी से लड़ी जाए। तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र आपका शुक्रिया। लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से फिरोजाबाद में मौतों का सिलसिला जारी है, बीमारी पैर पसारती जा रही है और प्रशासन बेपरवाह है।